आगे चलकर संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को एक पुलिये के पास रोक देते हैं। इस पुलिये की खास बात ये थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुलिये को सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए स्वयं बनाया था। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र जंगल नुमा था, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को इस पुलिये पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और नौकरी के दौरान वो इस पुलिये पर बैठकर परमात्मा की याद में खो जाया करते थे। इस पुलिया पे बैठ के सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की याद में खो जाया करते थे। अरे इनको परमात्मा कब मानोगे? अरे गुरु को परमात्मा कब मानोगे? और ना तुम संगत को मानने दोगे। इस वीडियो का केवल एक ही मोटिव है काल प्रेरणा से कि गुरु को मानुष साबित किया जाए। बार बार यही कहलवाया जा रहा है सतगुरु रामपाल जी वाले एआई वाली वीडियो से कि कबीर परमात्मा के ध्यान में मगन, ध्यान लगाया करते थे कबीर भगवान का। फिर गुरु का रोल क्या रह गया भक्ति में? अरे स्वामी रामदेवानंद जी की याद किया करते थे, अपने गुरु जी को याद किया करते थे, उनका चिंतन किया करते थे, कहीं कोई जिक्र नहीं। गुरु गया बाढ़ में, गुरु का कोई रोल नहीं है। तो संगत क्या सोचेगी, संगत क्या समझेगी? फिर संगत कैसे अपने गुरु जी का ध्यान करेगी, कैसे गुरु जी का चिंतन करेगी? क्योंकि यहां तो कबीर जी को गुरु जी से अलग करके दिखाया जा रहा है। और संत रामपाल जी एक बार भी इस वीडियो में अपने गुरु जी का जिक्र नहीं कर रहे, उनका ध्यान नहीं लगा रहे, उनका चिंतन नहीं कर रहे, उनको याद नहीं कर रहे, उनकी याद में आंसू नहीं ला रहे, कबीर जी की याद में आंसू आ रहे हैं। तो संगत वर्तमान में कैसे इन वीडियो को देखकर अपने गुरु जी की याद में आंसू लाएगी? कैसे अपने गुरु जी का ध्यान करेगी, चिंतन करेगी? जो देखेगा वही करेगा ना लोग। तो काल यही तो चाहता है ना कि गुरु से दूरी, और जो भगवान है ही नहीं, दाढ़ी मूंछ वाला नकली कबीर, परमात्मा है ही नहीं, उसका ध्यान लगाओ नकली फोटो का। यही तो चाहता है काल। देखते जाइएगा हुआ भाई आगे आगे और भी। और नौकरी के दौरान वो इस पुलिये पर बैठकर परमात्मा की याद में खो जाया करते थे। हे दयालु कबीर परमात्मा, हे दयालु कबीर परमात्मा। फिर से वही चीजें रिपीट बार 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 बार, क्योंकि काल तो यही चाहता है ना। इसीलिए तो गरीबदास जी ने बार बार अपनी वाणियों में जिक्र किया है हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले मूर्खों के लिए कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु मानुष कर जानते। अब गुरु को मानुष नहीं माने तो क्या माने? फिर भगवान के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो गरीबदास जी कह रहे परमात्मा मानो, भगवान परमेश्वर। परमात्मा कहते हैं कि कबीरा तेनर अंध हैं, अंधे हैं वो भगत, वो लोग जो गुरु को कहते और यानी जो अपने गुरु को भगवान से जो है वो भिन्न मानते हैं, जैसा कि इस वीडियो में मनवाया जा रहा है। तो खुद परमात्मा कहते हैं कबीरा तेनर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। काल यही तो चाहता है कि गुरु संगत से नाराज हो जाए, इनके अज्ञान को देखकर, इनकी भेड़ चाल को देखकर। गुरु को मानुष जो गिने और कर चरना अमृत को पान, ते नर नरके जाएंगे जन्म जन्म बने समान। तो संगत क्या कर रही है? गुरु को मानुष जो गिने, तो गुरु को क्या मान रही है संगत? एक संत, केवल अपना गुरु। क्योंकि ये वीडियो कौन बना रहे हैं? बड़े बड़े वो परम भगत, आश्रम संचालक, टॉप मोस्ट भगत। बाकी संगत क्या मानेगी फिर? मानुष। जब ये खुद ही संत रामपाल जी को कबीर जी से डिफरेंट कर रहे हैं तो संगत क्या मानेगी इन वीडियो को देखकर? इसलिए परमात्मा कह रहे हैं गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणामृत को पान। तो संगत गुरु जी का चरणामृत भी पीती है और गुरु को मानुष भी मान रही है। तो कहते हैं गुरु को मानुष जो गिने करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे और जन्म जन्म बने समान। यानी नाम उपदेश लेकर भगत बनकर भी और गुरु को मानुष मानने वाला और साथ में देखा देखी उनका चरणामृत पीने वाला, कहते हैं नरक में भी जाएगा और जन्म जन्म फिर वो कुत्ते की योनि भोगेगा, जन्म जन्म बने समान। तो काल उसी दिशा में
इस संगत को लेके जा रहा, धीरे 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 आश्रम वालों के माध्यम से इस प्रकार की बकवादे करवा के, ये ज्ञान विरुद्ध वीडियो बनवा बनवा के। देखते जाइएगा आगे। बच्चों के लिए 600 वर्ष पहले एक भयानक रूप धारण कर इस गंदे लोक में 120 वर्ष तक रहे। आप जी को गर्म तेल के कढ़ाई में डाला गया, खूनी हाथी से मरवाने की कोशिश की गई, दरिया में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। आप जी को बदनाम करने हेतु झूठी चिट्ठी डाली गई। आपके साथ कितने जुल्म ढाए गए, फिर भी हे दयालु कबीर परमात्मा, आपने क्या कुछ नहीं किया। अपनी सतलोक से बिछुड़ी आत्मा को अपनी शरण। ये बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही ना, अगर ये आवाज हटा दी जाए ना, इस वीडियो को कोई नहीं देखा है। ये म्यूजिक, ये काल का षड्यंत्र है, ये कर्ण विकार है, कानों के माध्यम से ठगता है काल। इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दो, इस 25 मिनट के वीडियो को कोई नहीं देखेगा पूरा। अरे जैसे खाटू श्याम जी के लोग पैदल यात्रा में जाते हैं, कैसे जाते हैं? आगे आगे डीजे बज रहा है, पीछे पीछे लोग डांस करते हुए जा रहे हैं, फिल्मी गाना जो मर्जी, और वो खाटू श्याम जी चले जाते हैं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और आप वो डीजे बंद कर दो या डीजे मत लेके जाओ, 10 किलोमीटर में सबके घुटने टूट जाएंगे, सबके घुटने। तो टोटल यहां पर ये काल प्रेरणा से हो रहा है सारा का सारा। ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना, क्यों फालतू में रोया जा रहा है, गिदड़ की तरह चिल्ला रहे हैं। ध्यान से सुनना है आप। ये इस तत्व ज्ञान को सब जीवों तक पहुंचाने के लिए बादल फट गए। देख लो भाई और बहनों, आंसू गिरते ही बादल फट गए। क्या जरूरत है ये ड्रामेबाजी दिखाने की? ये ड्रामेबाजी दिखाने की क्या आवश्यकता है भाई और बहनों? इस नकली वीडियो से आंखों से आंसू गिरे जमीन पर, गिरते ही देखो आसमान में बादल फट गए। थोड़ी देर पहले तो मौसम साफ था, थोड़ी देर पहले तो मौसम साफ था, और उस वीडियो से जमीन पर 2 आंसू गिरते ही बिजली, आसमान में बिजली चमकने लग गई, बादल आ गए। इसको कहते हैं मिर्च मसाला लगा के पेश करना, तड़क भड़क लगा के पेश करना। जैसे लोग ये फिल्में बनाते हैं ना, बैकग्राउंड म्यूजिक डालना, तरह तरह की आवाजें देना, और जब कोई वो गुस्सा करता था तो इस प्रकार से वो बिजलियां कड़कती थी। क्या आवश्यकता है ड्रामेबाजी करने की? भक्ति कर रहे हो, नोटंकी कर रहे हो? अरे भक्ति है, भड़वागिरी नहीं है। इन चीजों के लिए भक्ति मार्ग में कोई जगह नहीं है। क्यों ये झूठी एक्टिंग की जा रही है? क्या उस समय जब सतगुरु रामपाल जी वहां बैठे थे हकीकत में और उनकी आंखों से आंसू गिरे थे, तो उस समय अचानक से बादल आ गए थे क्या? बिजलियां कड़कने लग गई थी क्या? फिर क्यों तुम लोग नौटंकी कर रहे हो? क्यों फिर ये झूठ पेश कर रहे हो? सिर्फ भगत समाज को मोहित करने के लिए, ताकि लोग वीडियो देखें, यूट्यूब से 2 पैसे कमाए जा सकें और काल प्रेरणा से भगत समाज को भ्रमित किया जा सके। अब आप देखना आगे आगे आश्रम वालों के ड्रामे म्यूजिक पे किस प्रकार से डांस कर रहे हैं। तो ये नौटंकी है सारी की सारी, ये ड्रामेबाजी है ये। अरे ये तो बड़वागिरी वाले करते हैं, वो ये बॉलीवुड वाले, जिनको पैसे कमाने होते हैं, अपना धंधा करना होता है, ये चटक मटक, ये फालतू की चीजें। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बिजलियां गिरा रहे हो फालतू में। देखते जाओ इनकी ड्रामेबाजी भाई और बहनों।